अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम सूरह फातिहा को तर्जुमे के साथ पढ़ना सीखेंगे और इसकी मुख्तसर सी तफसीर भी आपके सामने बयान करेंगे। नाज़रीन, हदीस मुबारका में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। हदीस का मफ़हूम है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। इस सूरत की मिसल, सूरह फातिहा की मिसल ना तौरात में है, ना ज़बूर में है, ना इंजील में है। गोया कि ख़ुद कुरान पाक में भी कोई ऐसी सूरत नहीं है जैसी बाबरकत और मुक़द्दस ये वाली सूरत है। एक और हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि पूरे कुरान पाक का खुलासा सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा का खुलासा सिर्फ एक आयत है, वो आयत क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरे कुरान का खुलासा ये छोटी सी आयत है। नाज़रीन, सबसे पहले हम इस सूरत को तर्जुमे के साथ सीखते हैं, तजवीद के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये सूरत की मैं कुछ तफसील आपके सामने बयान करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी है, रहमत करने वाला है दोनों जहानों पर। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। याद रखिए कि इसका तर्जुमा क्या है। कुछ हजरात ये करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं तो इससे मदद मांगते नहीं। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी कि अल्लाह के सिवा हम किसी और की इबादत नहीं करते, अल्लाह के सिवा हम किसी और से मदद नहीं मांगते। आगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका माना क्या है? ए अल्लाह, तो हमें सीधा रास्ता दिखला दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ और वो लोग गुमराह हुए। इस पूरी सूरत की तफसील का मफ़हूम मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। गैरिल मग़ज़ूब का माना क्या है? ना कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि वो लोग जो गुमराह हुए। ये पूरी सूरत की तर्जुमा है। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है हदीस का कि इस सूरत के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा मेरे लिए है और एक हिस्सा मेरे बंदों के लिए है। दर हकीकत इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें अपने से मांगने का तरीका बताया है कि हम अल्लाह ताला से किस तरह सवाल करें, अल्लाह ताला से कैसे मांगें, दुआ मांगने का तरीका क्या है, वो इस सूरह फातिहा के अंदर बताया गया है। नाज़रीन, जो पहली 3 आयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हदीस मुबारका में आता है, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसने मेरी हम्द बयान की। जब अर्रहमान अर्रहीम कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वो आयत है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान में है। अब दुआ का उसूल क्या है? दुआ मांगने का उसूल और ज़ाब्ता ये है कि सबसे पहले हम अल्लाह की हम्द व सना बयान करें। जैसे सूरत के अंदर कि सबसे पहले अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, अपनी हम्द व सना बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और रहमान रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। यौमिद्दीन, यौम का माना होता है दिन, दीन का माना तो क़यामत, क़यामत का दिन का, जो मालिक है क़यामत के दिन का।
ये तीन जो आयात है ये अल्लाह ताला की शान अक़दस में है। इंसान किसी बादशाह के सामने जाता है, सबसे पहले उसकी तारीफ बयान करता है, उसकी हमदो सना बयान करता है। पहले ज़माने में क्या होता थे, लोग अशार पढ़ा करते थे बादशाहों के सामने जाकर, तो बादशाह उनको नवाजा करते थे। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे पहले हमदो सना बयान करनी है। जब भी दुआ मांगे अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कोई और जुमले नहीं आते, सिर्फ इतना कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। और आता है अल्लाह की हमदो सना के बाद दुरूद पाक का पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक का एहतमाम करें आप। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद अपनी ज़रूरियात अल्लाह ताला के सामने रखें। क्या ज़रूरियात है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता दिखला दे। इससे पहले आयत क्या थी? इय्याका नअबुदु, या अल्लाह आप तेरी इबादत करते, तो इसे मांगते हैं, तेरे अलावा कौन है हमारा? किसके सामने जाके हम अपनी आरजू करें, किसके सामने जाकर हम गिड़गिड़ाएं, किसके सामने जाकर हम दुआ मांगे? एक तू ही तो है, तू ही तो एक ऐसी हस्ती जिसके सामने हम रो रो कर मांग सकते हैं। ये अल्लाह ताला के सामने। उसके बाद दुआ मांगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे हमें। अल्लाह की हमदो सना, अपना तारुफ करवाए। अल्लाह मेरा आपसे तारुफ ये है, मैं आपका बंदा हूँ, आप मेरा रब है और आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। एक खालिक मालिक राजिक आप ही है। फिर अल्लाह से दुआ मांगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं आप यहाँ पर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ना कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, बल्कि उन लोगों के रास्ते पर चला। क्या फरमाया? इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन सिरातल, सिरात का मतलब होता है रास्ते पर, रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों के रास्ते पर चला, अनअमता अलैहिम जिन पर तेरा इनाम हुआ है। सिरातल लज़ीना उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते पर चला। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, फरमाया ना कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जिनसे तो नाराज हुआ, जो लोग गुमराह हुए। अब इस आयत से सिरातल लज़ीना अनअमता से मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए। वली कौन है? याद रखिए मेरी बात, वली किससे कहते हैं? जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। आजकल के ज़माने में दाढ़ी है नहीं है, नमाज पढ़ते नहीं है, कलमा आता नहीं है, उसको वली बनाकर बैठ जाते हैं हम लोग। नहीं नहीं, बल्कि वो जिनको देखकर अल्लाह की ज़ात याद आ जाए। बायज़ीद बस्तामी रहमहुल्लाह, एक शख्स उनके पास, उनकी सोहबत में रहा। आजकल तो ये ज़माना नहीं है ना, पहले ज़माने में लोग बुज़ुर्गों की सोहबत में जाया करते थे इस्लाह के लिए। उनके पास रहा, गालिबन 2-3 महीने उनके पास रहते हैं। और तो वो शख्स ने लगा, हज़रत मुझे आपकी खिदमत में आए हुए इतना अरसा हो गया, मैंने आपको कोई करामत नहीं देखी मैंने आपकी कोई। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि इतने दिन तुझे मेरे पास आए हुए हो गए हैं, कभी तूने मुझे शरीयत के खिलाफ देखा है कोई काम करते हुए? कहा नहीं, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सुन्नत के मुताबिक है, इसे तो कहते हैं, यही सबसे बड़ी करामत है ये। तो मेरे भाई दोस्तों, इससे मालूम हुआ वक़्त नहीं है, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। हमें उन लोगों के रास्ते पर चलना चाहिए जिन पर तेरा इनाम हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो मेरे भाई दोस्तों, ये सूरह फातिहा की तफसीर थी जो मैंने मुख्तसर बयान की है। इंशाअल्लाह पूरा कुरान इस तरह चलेगा। आपने मेरे लिए दुआ भी फरमानी है और जहाँ तक हो सके आगे शेयर करना है। और जो इस सूरत के बाद बयान फरमाया, उन लोगों आगे पनाह मांगी, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर मत चला जो गुमराह हुए हैं। गुमराह कौन हुए हैं? जिनसे अल्लाह नाराज है। अल्लाह किन से नाराज होता है? जिसको मस्जिद में आने की तौफीक नहीं मिलती है, जो दीन के अहकामात को नहीं चलता, अल्लाह उनसे नाराज है। तुम मस्जिद में नहीं आते, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है। अल्लाह तुम्हें बुलाना ही नहीं चाह रहा मस्जिद के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको इस सूरह फातिहा की तफसीर पर अमल की तौफीक अता फरमाए, इसको बार बार पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए।
दुआ में याद रखें, इसको आगे शेयर ज़रूर करें और हमारे मुकम्मल लेक्चर आप लें इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपको बहुत फ़ायदा होगा।